अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, बता दें, आपकी मर्ज़ी। बताना तो नहीं बताना तब भी आपकी मर्ज़ी है। वेलकम टू डीजी चैनल। दिया सारा इस दिए को पता नहीं क्या हो गया, बुझ गया बेचारा। तबीयत ख़राब है राइटर की। प्लीज़ प्रे फॉर हर। ओके, आप लोगों को एपिसोड मिल रही है क्योंकि एपिसोड वो पहले लिख चुकी हैं। और फेसबुक पेज उनका दिया सारा नॉवेल्स, अगर आप फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लें लास्ट में, और दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें ताकि आपकी राइटर को एक अच्छी सी पहचान मिले। वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 30 दिया था नावल। साथ में हम ये बता दें कि वो एपिसोड तकरीबन रोज़ दे रही हैं। हमारा ही खुद का ही गला ख़राब था, हमने लास्ट एपिसोड में बताया, इस वजह से हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, दिली तौर पे माजरत खाएँ। लेकिन हमने जैसे कि बताया था, अगर हम ज़्यादा पढ़ते तो हमारा गला बंदी हो जाना था। इस वजह से बेहतर यही था कि हम कुछ ब्रेक लें। एपिसोड रीड आउट करते हैं। अगर कोई भी प्लीज़ अपने चैनल पे या कहीं पे भी पोस्ट करा है, वेब पे नहीं, तो उनके नाम और नावल का नाम ना हटाया जाए। फिर आप लोगों का परमिशन है, आप लोगों को कोई स्ट्राइक या कुछ भी नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि व्यूज़ आना ना आना अपना अपना होता है। इस तरह वो प्रमोट भी हो जाएंगी। चलें, वो उठी और उल्टे कदमों से वापस चली गई। इसने हाथ फेर कर अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और शदीद सर्दी के बावजूद भी आए पसीने को साफ़ किया। वो क्यों भागी इससे? उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना था, उसकी बहन थी जो पढ़ रही थी, और ऐसे में बगैर मुकम्मल तलीम के इन हालात में नौकरी मिल जाना नामुमकिन ही था तकरीबन। वो ऑफिस में दाखिल हुई थी। सारा स्टाफ अपने अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई, हर किसी ने एक बार तो ज़रूर नज़र उठाकर इसे देखा था। वो अपने डेस्क के पास गई और कुर्सी पर बैठते कंप्यूटर ऑन किया था। सुनो, तुम भागी क्यों? जिस सवाल से वो बच रही थी, वो सवाल फ़ाइज़ा ने आते ही इससे पूछ लिया था। वो थूक निकलती इसकी जानिब देखने लगी। मुझे कुछ याद आ गया था, वो नज़रें इधर उधर घुमाते बोली। साफ वाज़ा था वो झूठ बोल रही थी। क्या तुम इस इन्वेस्टर को जानती हो? इसने तुमसे क्या कहा? फ़ाइज़ा ने इसकी जानिब झुकते राजदारी से पूछा था। यमन का सांस अटका। क्या फिर लोग इसे इस शख्स के साथ जोड़ेंगे? मैं नहीं जानती इसे, और इसे कोई गलतफहमी हुई थी। खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरते इसने फ़ाइल खोलते सफ़हात पलटने शुरू किए कि वो फ़ाइज़ा से मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी। फ़ाइज़ा भी हम पर इत्तफ़ाक़ कर वहाँ से अपने डेस्क पर चली गई थी। मिस यमन, नुमान सर आपको अपने ऑफ़िस में बुला रहे हैं। एक 24 साल की लड़की इसके डेस्क पर आते बोली थी। इसने हल्की मसनूई मुस्कुराहट से असबात में सर हिलाया। लड़की के पलटने पर वो भी जगह से उठ गई। कदम नुमान सर के ऑफ़िस की तरफ थे और चेहरे पर सख्ती थी। मैं आई कम इन सर? दरवाज़ा हल्का सा नोक करते इसने मध्यम आवाज़ में इजाज़त तलब की। यस प्लीज़। शीशे के पार इसके वजूद को देखते नुमान मलिक की आंखें चमक उठी थी, जबकि वो लड़की खामोशी से अंदर इंटर हुई। इसे सख्त जहर लगता था इस शख्स का खुद को देखना। ये हमारी बेस्ट एम्प्लॉय हैं। बेशक इनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा और मुकम्मल होता है। वो यमन वहीद को नज़रों के हिसार में लिए बोला। यमन ने नज़र उठाकर देखा। इसकी नज़र साकित हुई थी। वहाँ नुमान के साथ वो बैठा था, टांग पर टांग चढ़ाए। वो इसे ही देख रहा था। नज़रें अजीब से तासरात से पुर थीं, और इसकी नज़र का ही कमाल था कि इसका दिल भी जैसे साकित हो गया। ओह, बुरा हुआ। हल्के से लब दबाए इसने अफसोस से कहा, लेकिन वो अच्छे से समझती थी वो अफसोस नहीं था, वो इस्तज़ाइयापन था। वो शख्स इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे ऐसी बात नहीं, मिस यमन बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पर्सनली तौर पर पसंद है ये। नुमान सीट से उठते बोला था। वो कंपनी के CEO का बेटा था, तभी यमन को इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। और ये सिर्फ यमन वहीद की कहानी नहीं थी। ऐसी कई लड़कियां हैं जो ये सब फेस करती हैं, और सबसे मुश्किल बात पता है क्या होती है? वो किसी को नहीं बता सकती। क्यों? वो लाखों जिम्मेदारियों, लोगों की नज़रों, बातों, घर वाले यकीन करेंगे या नहीं, वो लड़कियां इन सब चीज़ों के नीचे दबी होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो ख़ुद की शख्सियत को दबा देती हैं। वो लड़कियां गलत करती हैं। नुमान ने उठते यमन की तरफ आते इसके दोनों कंधों पर हल्के से हाथ रखते जाज़ब कमाल को एक आंख फेंकी। यमन वहीद साकित हुई थी। नुमान इसमें दिलचस्पी रखता था, लेकिन इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी जैसी आज की थी। हाँ, समझ सकता हूँ। जाज़ब कमाल का कहका गूंजा। इसकी इस्तज़ाइया नज़रें यमन वहीद पर थी, और वो तो जैसे सुन हो गई थी। इतनी तौहीन। इस शख्स की नज़रें ऐसी थी जैसे इसे लगा कि इसका वजूद गंदगी का ढेर हो।
मुझे ये कंपनी खरीदनी है। मोबाइल पर कुछ टाइप करते इसने सर उठाकर नुमान को देखा, जो नासमझी से इसे देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मुझे ये कंपनी खरीदनी है, मेरा बंदा पेपर लेकर आ रहा होगा, साइन इट। इसने खड़े होते अपने कोट को दुरुस्त किया। इसका चेहरा स्पाट था। यमन हैरत से इसे देखती रही। तो क्या वो इसे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करेगा? वो कुछ भी कर सकता था। कुछ भी? क्या मतलब तुम्हारा? नुमान ने यमन के कंधों से हाथ हटा दिए और जाज़ब कमाल को देखा, जिसकी नज़रें यमन वहीद पर टिकी थी, सपाट नज़रें। जाओ अपने बाप को बुला कर लेकर आओ बच्चे। एक नज़र इसने साथ खड़े नुमान को देखते नज़रें वापस यमन वहीद पर रखी थी। इसकी आंखों में कुछ था, जैसे कुछ देर पहले अपनी कहीं बातें। नुमान नासमझी से ऑफिस से निकल गया। अब वो दोनों वहाँ अकेले थे। यमन वहीद ने हलक तर किया और पीछे को पलटी। जब इसने 2 कदम तेज़ी से लेते इसके दोनों कंधों पर 2 उंगलियाँ रखी। वो वही सुन होती रुक गई थी। इसकी धड़कनें एकदम रुकी और फिर तेज़ी से धड़की। लब पीछे इसमें पलटने की हिम्मत बची ही ना थी। घटिया रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर को रास्ते का रंग चढ़ गया। वो धीरे से गर्दन झुकाए इसके कान को देखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। उंगलियों का दबाव इसके कंधों पर बढ़ाया तो वो दर्द से लब पींच गई। फिर आंखें बंद करते खोली। गहरा सांस लेते वो पलटी और जाज़ब कमाल की अपने कंधों पर जमी उंगलियों को देखा, जो जिस्म में सनसनी सी दौड़ा रही थी। इसने इसकी उंगलियां झटक दी। तुम्हारे घटियापन में इजाफा ही हुआ है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कंपनी खरीद कर तुम मुझे यहाँ तंग करोगे तो ये याद रखना जाज़ब कमाल, मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो ज़बत से उंगली उठाकर बोली थी। काली नज़रें इसके सुर्ख चेहरे पर टिकी थी। इसकी बात पर वो इस्तज़ाइया हंसा और एक कदम आगे बढ़ाया। यमन वहीद ने गैर इरादी तौर पर कदम पीछे लिया था। इसके बढ़ते कदमों और सर्द नज़रों को देखते वो कदम पीछे ले गई। उठी उंगली गिर चुकी थी। वो पीछे शीशे के दरवाजे से लग गई। मेरे हर जज्बात में इजाफा ही होता है। कोई कमी पेशी मुझे पसंद ही नहीं आती। इसने हाथ इसके बाएं साइड पर चेहरे के बराबर शीशे के दरवाजे पर रखा। इतनी देर से सुकून में हो, मुआवजा तो बनता है ना? इसकी काली आंखों में झांकते इसकी नज़र 4 साल बाद फिर इसकी आंखों से होती। इसकी नाक में चमकती नोज़पिन पर अटकी थी। इसके लब फड़फड़ा उठे थे। दूर हटो, तुम हद से बढ़ रहे हो। इसकी गर्म सांसों की तपिश और नज़रों में यकदम बदलते तासरात पर यमन वहीद ने गर्दन हल्की सी टेढ़ी की। शीशे के पार देखना चाहा। कोई भी नहीं देख सकता था और वो पहले ही लोगों की नज़रें बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। मैं हद में था ही कब? मैं तो हद के बाहर खड़ा हूँ, हमेशा से। इसने भारी कदम उठाया और अपने दरमियान फासला 1 कदम का किया। वो शीशे के दरवाजे के साथ चिपक गई। सांसें सीने में हटकी। इसकी नज़रें इसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर अटकी थी। वो तंजिया हंसा। हाँ, वो एक तरफा हंसी जो देखने वाले को पागल करती थी। हाँ, वो दिलकश मुस्कुराहट। दूर हटो, मैंने कहा। शीशे पर सिरकता इसका हाथ इसके चेहरे के मज़ीद करीब हुआ तो वह लब सख्ती से पीछ गई। स्टाफ का ख्याल आते ही वो तपे हुए लहजे में बोली तो वो धीरे से हंसा। काली आंखों की चमक में इजाफा हो गया। क्यों? तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा अब तक। इसने उंगली शीशे के दरवाजे पर हल्के से बजाते दाएं आईब्रो झुकाकर कहा। इसके वो लफ्ज़ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 4 साल पहले थे। सफाक अल्फाज। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरूंगी या फिर से भाग जाऊंगी? ना, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें भागने दूंगा ही नहीं। इसने तेज़ी से कहते इसकी बात काटी। इसके लहजे में सर्दपन वाज़िया था, कुछ पुरअसरार सा था। वो अपनी बात हल्की मुस्कुराहट से मज़ा लेते कह गया। यमन वहीद की पली से देखे गई तो वह धीरे से मुस्कुराया। एक शानदार मुस्कुराहट, तिलिस्म ज़दा सी। इस बार घटिया रास्ता अपने मुसाफिर को एक घटिया मंजिल तक पहुंचा कर ही मुसाफिर की रूह को आज़ाद करेगा। इसने शीशे के दरवाजे से उंगलियां उठा ली। एक कदम पीछे को लिए वापस 2 कदमों का फासला रखा। इसकी नज़रें इस लड़की पर स्टिल थी, जो इसकी आंखों में चमकती एक अनदेखी आग को महसूस कर रही थी। इसे अपना वजूद आग में जलता महसूस हुआ। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है तुमने। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले इसने तपश देती नज़रें यमन वहीद के कंधों पर टिकाई हुई थी। इसकी बात का मतलब समझकर वो लब सख्ती से पींच गई। वो ऐसा ही था, इसकी ज़ात को बेज़र्र कर देने वाला। बेहतर है आप अपने काम से काम रखें। वो दांत पीसते ज़बत से जवाब देती पलट गई। वो इसे कुछ गलत कहना चाहती थी, लेकिन ये जॉब इसके लिए ज़रूरी थी। काम से काम ही तो रख रहा हूँ। तो मैं सही था। तुम जैसी लड़कियाँ
वो कहते कहते रुक गया। इसके लबों पर नखावट ज़्यादा मुस्कुराहट थी। वो इसे जिच करना चाहता था फ़क्त, और वो कर भी रहा था जानबूझकर। इसकी बात पर वो गुस्से से पलटी। इसके लबों पर ज़ख्मी से मुस्कुराहट उभरी। मुझ जैसी लड़कियाँ आपके वालिदैन जैसी नहीं हैं, ये मुझे भी याद है मिस्टर कमाल। इतनी भी याददाश्त मेरी कमज़ोर नहीं। सीने पर बाजू बांधी इसने आईब्रो उठाई थी। जाज़ब कमाल के नखावट ज़्यादा हंसते लब मुस्कुराहट समेट के इसका चेहरा बुरी तरह तन गया था। जबड़े पीछे इसने खूंखार नज़रों से इसे देखा। यूँ वो आंधी तूफान की तरह इसकी जानिब बढ़ा। वो जो इसे आग लगाने के बाद सुकून से खड़ी थी, इसके करीब आते वो अपने गले पर इसके हाथों की पकड़ पर इसे अपना सांस कम होता महसूस हुआ। वो इसे पीछे ले जाते शीशे के दरवाजे से लगा गया था। एक बार फिर से, यह तीसरी बार था जब इस लड़की ने इसके माँ बाप पर सवाल उठाया था और इसे इस मुकाम तक लेकर आई थी। हाँ, वो गलत हो सकती थी, लेकिन इंसान ऐसा ही होता है। जब हमारा बस अपने से ताकतवर पर ना चले तो हम इनकी दुखती रग ढूंढते हैं और इसको कुचल देते हैं ताकि हम इसे तड़पते देखकर कुछ तस्कीन हासिल कर सकें। तुम अपने कहे लफ्ज़ों पर पछताओगी यमन वहीद, और मैं ऐसा मुमकिन बनाऊंगा। इसके गले पर गिरफ्त सख्त करते वो जैसे पागल हुआ था। वो अपने खिलाफ छोटी सी छोटी बात बर्दाश्त नहीं करता था। वो शुरू दिन से ऐसा था। इसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए और गिरफ्त भी बढ़ाई कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। मेरे वालिदैन को छोड़ो, अपना बयान करो। किधर किधर छुआ है तुम्हें इस शख्स ने? यमन इसके हाथ पर हाथ रखते इससे अपनी गर्दन आज़ाद करवाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इसका सांस बंद ही होने वाला था जब इसकी बात पर इसकी हरकत करते हाथ रुक के अपनी सांसों के बंद होने की परवाह किए बगैर वो साकित नज़रों से सामने खड़े शख्स की आग लगाती मुस्कुराहट और बात पर सुर्ख चेहरा लिए से देखती रह गई। जबकि ये सारा तमाशा पीछे स्टाफ के कुछ लोग और कंपनी ओनर के साथ नमान भी देख रहा था। वह सब हैरान और डर गए थे इस शख्स से जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हो, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर को पुराना रिश्ता तो तुम्हारा मुझसे भी। इसके गले पर इसकी गिरफ्त ढीली हुई थी। इसकी मुस्कुराहट यकदम सिमट गई। ठठाक। यमन वहीद को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। टांगें शैल हो चुकी थी, लेकिन इस सामने खड़े शख्स की इतनी घटिया बकवास पर वो बेसाख्ता अपना हाथ उठा गई थी। इसकी गर्दन से हाथ हटाते इसने कहर बरसाती नज़र से इस लड़की को देखा और फिर शीशे के पार खड़े तमाम लोगों को। इसका दिमाग बुरी तरह घूमा था। इसने जबड़े पीछे आतिफ शाह ने एक मुक्का शीशे के दरवाजे पर मारा, फिर कई और। वो डर गई थी। इसके पास से पीछे होती वो ज़मीन पर गिरती सांस लेने की कोशिश करने लगी, जबकि वो पागल बना शीशे के दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था, इतने शदीद अंदाज में कि इसके हाथों पर हल्के ज़ख्म हो गए जिन पर खून की नन्ही बूंदें थी। कहाँ मर गए हो, इधर आओ। फ़ोन निकालते इसने खूनी नज़र नीचे बैठी यमन वहीद पर डाली थी। नुमान और इसके फादर अंदर आए थे। मिस यमन, बाहर जाएं, नुमान के फादर ने इसे देखते सख्ती से कहा था। वो उठने की कोशिश में लड़खड़ा गई थी। जाज़ब कमाल ने एक आग बरसाती नज़र इस पर डाली। इसका खून खोल रहा था। इसे देखकर वो लड़खड़ाती बाहर निकली थी। फ़ायज़ा ने आगे बढ़कर इसे थामा। हर कोई हैरानगी से वहाँ से गायब हुआ था नुमान के घूर कर इन लोगों को देखने पर। पेपर दो, इन्हें साइन करें और अमाउंट पहुंच जाएगा। बासल अहमद के पेपर ले आने पर इसने नुमान के बाद इसके फादर को देखते सख्त संजीदगी से कहा, अब ये तो तय था कि वह यमन वहीद को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। हम कंपनी नहीं बेचना चाहते। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करें, नहीं तो हम कंपनी नहीं बेचना चाहते। नुमान ने अपने फादर को देखते कहा। जाज़ब कमाल ने तंदोतेज़ नज़रों से इसे देखा, फिर इसके लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट उभरी। आसिफ, इसने सुकून भरी संजीदगी से अपने ख़ास आदमी को पुकारा था जो सर हिला गया। आसिफ ने मोबाइल निकाल कर कुछ प्रेस किया और मोबाइल वापस पॉकेट में रख लिया। वो कुर्सी पर वापस बैठते टांग पर टांग चढ़ा गया। जो मेरी नज़र में आ जाए वो किसी भी कीमत पर मेरा हो जाता है या फिर वो बर्बाद हो जाता है। इसने टेबल पर बड़ा पेपर वेट घुमाते नुमान की तरफ देखते मध्यम सर्द लहजे में कहा। इसके माथे पर अब भी 4 बल थे, कनपटियाँ सुलग रही थी। नुमान के चेहरे का रंग फक हुआ था। इसके बाप ने नुमान के हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। नुमान ने सर उठाकर इसे देखा जो पेपर वेट घुमाते दाएं बाएं गर्दन हिलाते कोई पागल मालूम हो रहा था। ये क्या है, तुम हमें धमका नहीं सकते? नुमान का लहजा अटक गया था। वो धीरे से हंसा, चमकती आंखों से, फिर जबड़े पींच डाले। मैं धमका रहा हूँ? मुझ में एक बुरी आदत है कि मैं बहुत बुरा हूँ। इसने लफ्ज़ों पर दबाव देते एक नज़र उठाकर नुमान को देखा जो कलस कर इसे देख रहा था। बस सुकून से मुस्कुराया। मेरे पास और भी बहुत कुछ है जहाँ बहुत कुछ वाज़िया है, ऐसी वजाहतें कि इन्हें देखते दुनिया शर्मा जाए। इसने बाएं आँख विंक की।
इसकी बात पर पीछे खड़े आसिफ के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। मैं तुम्हारी कंपनी पूरी कीमत पर खरीदता, जो कमाल इंडस्ट्री के सामने खाक के बराबर है, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। तुम्हारी कंपनी ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। इसने गर्दन मोड़कर बाहर देखा। वहाँ कोई नहीं था। इसका लहजा अजीब सा था, खाली सा, नामुकम्मल। वह लब खींच गया था, फिर धीरे से हंसा, लेकिन वो हंसी इस बार दिलकश नहीं थी, वो नामुकम्मल थी। मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा। फ़क्त तुम्हारी कंपनी पहले ही डाउन है, बंद होने वाली ही होगी, इससे आधी कीमत में बिक जाएगी। पेपर पर साइन कर दो, मुझे ज़रूरी काम है, वरना तुम्हारे बेटे की करतूत पूरे मीडिया में होगी। फिर भूल जाना इतनी कीमत भी, और इज़्ज़त वो तो भूल ही जाना। सारी ज़िंदगी झूलते रहना अदाओं में, नज़ाकतों में। इसने आखिरी बार पेपर वेट घुमाया और उठ गया। गहरी संजीदगी से वो पल में अपनी कैफियत बदल गया था। मैं लोगों को इनकी औकात से ज़्यादा कीमत नहीं लगाता। लोगों की। इसने कोट दुरुस्त किया। नमान के फादर ने घूर कर अपने बेटे को देखा। वो इज्जत नहीं गंवाना चाहते थे और जाज़ब कमाल दुरुस्त था। अगर वह इससे उलझते भी तो वह शख्स इन्हें खाक में मिला देता। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी औकात से ज़्यादा कौड़ी दी है तुम्हें। इसने नज़र शीशे के दरवाजे पर डाली तो क्या वो इससे बदले की अवश्य ऐसा कर रहा था। पेपर साइन करते उन्होंने बासिल अहमद को दिए। वो कोट की पॉकेट्स में हाथ डाले बाहर निकला। चलते चलते वो रुक गया। मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ और मेरी तरफ से पहला तोहफा, यू ऑल आर फायर। सवाए इसने गर्दन मोड़कर वहाँ मौजूद स्टाफ को कहा, जो इसकी बात सुनते हड़बड़ा गए थे, जबकि इसके ठहरने पर वो लोग सवालिया नज़रों से इसे देखने लगे। इसने नज़र इस लड़की पर डाली, यमन वहीद। दूसरे मेन ऑफिस में शिफ्ट कर दो इन्हें, कल से ज्वाइन करें या आज से ही। वो अपने पीछे खड़े मैनेजर को बोल रहा था, लेकिन नज़रें यमन वहीद पर ही थी, जो इसे ही देख रही थी। इसने इसकी गर्दन पर देखा। अपनी उंगलियों के निशानात पर नज़र पड़ते वो धीरे से हंसा, लेकिन इसकी आंखें, हर बार की तरह वो आंखें चमक नहीं रही थी। इस ऑफिस पर ताला लगा दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता। वो आगे बढ़ गया। यमन वहीद ने इसकी पुश्त को देखा। इसकी आंखों में अजीब तासरात थे, बहुत अजीब। यमन वहीद को अजीब लगा, बहुत खाली सा महसूस हुआ। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारा स्टाफ नुमान के बाहर निकलते ही इनके पास चला गया था, जबकि आसिफ वापस आया था। इसने यमन वहीद को ऑफिस का एड्रेस दिया और वापस चला गया। वो टेबल पर पड़ा एड्रेस देख रही थी। क्या कुछ बाकी था? नुमान और उसके फादर स्टाफ को सब क्लियर कर रहे थे और सैलरी देने की बात कर रहे थे। वो और भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो वहाँ से निकल गई। वो इस शख्स की तरफ नहीं जाएगी। वो रिज़ाइन देने वाली थी और यही बेहतर था। जारी है। अच्छा, डियर डायरीज, नावल को थोड़ा सीधा करें, आ जाएगी। ये राइटर ने लिखा, ही, रवान, क्यान, फजर, सीर, कलब, सारे ही आ जाएंगे। लेकिन सब्र रखो थोड़ा यार, किसी को नहीं भूले। भला एक लिखारी अपनी कहानी को भूल सकता है, अपने किरदारों को फरामोश कर सकता है? सब्र रखो। दूसरी बात, ओके, ये एक और किस्त का उन्होंने बोला था, हमारे पास भी, हम भी देंगे। इसके साथ ही किसी एक रीडर ने कहा था कि नावल पर में कोई ट्विस्ट नहीं है। ओके, तो हम उन्हें बता दें कि स्टोरी में जो ट्विस्ट का बोल रहे थे, जस्ट एक रीडर ने बोला, लेकिन वो भी मायने रखता है। हमने रीड किया था, कमेंट दिया के पास उसका मोबाइल तो ऑफ है, सो इस वजह से हम बता दें कि आप हमें बताएं कि क्या आप जितने भी नावल पढ़े हैं सब में ट्विस्ट होता है या ऐसा कुछ भी है। उनका फर्स्ट नावल था, उसमें आप लोगों को ट्विस्ट इसलिए लग रहे थे क्योंकि उसमें शरारती हीरोइन थी। इस नावल के सारे किरदार ऑलमोस्ट संजीदा हैं और इसमें हकीकत में भी लिखा गया है काफ़ी कुछ, जैसे दुनिया के बारे में और ऐसा कुछ भी। जैसे अभी हमने रीड किया ताकतवर लोगों के बारे में या बेबस लोगों के बारे में, कि वो कुछ भी बोलते हैं तब जब उनका बस नहीं चल रहा होता। वैसे तो दूसरा ट्विस्ट की बात करें, और कितने ट्विस्ट चाहिए। यमन वहीद ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अब वापस वो उससे मिल गई है। क्या कहते हैं, हीर की शादी नहीं हुई अवान से, और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर फजर और कयान की स्टोरी तो माशाल्लाह वैसे ऐसे चल रही है। और असीर आलम और कलब में एडम आ रहा है ट्विस्ट। तो मतलब आप लोगों को क्या चाहिए? सिंपल, उसने फर्स्टली कहा था कि वो लव स्टोरी लिखेंगे, और आप लोगों को सबको पता है लव स्टोरी कैसी होती है, लेकिन ये तो कहीं से भी लव स्टोरी नहीं लग रही। हम तो ये लड़ाई स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मतलब लव के अलावा ना सारी स्टोरी लग रही है। खैर, सो अब लव स्टोरी से स्टार्ट होगी, तो होप सो सारा कुछ सीधा हो जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।